हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म के समीप कथित रूप से स्थगित हुए टोल प्लाजा के मामले में राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि टोल प्लाजा स्थगित होने का शासनादेश जारी करने की मांग पर अड़े सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी पलटवार जवाब कांग्रेस नेताओं को दिया है। वहीं दोनों पक्षों के बीच हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच की हकीकत क्या है, यह फिलहाल कह पाना मुश्किल है। बस यही कहा जा सकता है कि टोल प्लाजा का मामला कई लोगों की राजनीति को चमका रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर टोल प्लाजा लगा था, लगने जा रहा था, तो उसका कोई ना कोई कागज तो बना होगा, वो कागज हमें दे दीजिए। और जब आप उससे पहले कहते थे केंद्र सरकार का मामला है, NHAI का मामला है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपका लेना देना नहीं है तो आपने जाके वहां पर जाके IC रूम में जाकर भूख हड़ताल तोड़वाने का या धरना तोड़वाने का जो काम किया है, अपने प्रधान वहीं पे बुलाकर, वो अपने आप में शर्मसार करना है। आज हमारा धरना नहीं है, हमारा मुख्य रूप से विधायक जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से जवाब मांगना है कि वो एक पत्र तो हमें दे दीजिए, जो आपने घोषणा करी उसका एक पत्र दे दिए। क्योंकि हमें विधायक जी की बात का विश्वास नहीं है, चाहे वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे संजय झील की बात हो, चाहे अंडरपास की बात हो, हरिपुर अंडरपास की, चाहे विस्थापित की सड़कों की बात हो, सब बातों में लगातार झूठ बोलते हुए हैं। इसलिए उनकी बर्बली बातों में हमें कतई विश्वास नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि अगर उन्होंने इसको अवैध रूप से शुरू किया है तो इसके निरस्तीकरण का आदेश लेकर के किसी अधिकारी को भेजे और वहाँ धरना स्थल पर वो आए और उनको लोग माफ कर देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को दरकिनार करके एक नई कहानी लिखी जा रही है। और ये ऋषिकेश विधानसभा के साथ ही क्यों हो रहा है, ये तो विधानसभा के अध्यक्ष बताएंगे, जो ऋषिकेश के विधायक हैं, कि इतना उपकार, इतना परोपकार भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश विधानसभा के ऊपर क्यों कर रही है कि नॉर्म्स को दरकिनार करके एक 60 किलोमीटर का जो नॉर्म्स है उसको तोड़ करके आप इतने नज़दीक पर 2 टोल प्लाजा बना रहे हैं। और टोल प्लाजा का जो घोषणा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने करी है, वो कोरी घोषणा है, वो चुनावी भाषण है। वो बाद में कह दिया जाएगा कि चुनावी जुमला था, क्योंकि हमने तो चुनावी जुमले देखे हैं, इस देश की जनता ने चुनावी जुमले भी देखे हैं। तो अगर चुनावी जुमला ये है तो ये कोरी घोषणा उन्होंने जो की है वो है। और अगर वो कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ तो आप रिटर्न में दीजिए, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे धरना, इस आंदोलन को समाप्त करने। जो हमारे PWD के प्रमुख सचिव, उनसे मैंने कड़ाई से बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास NHAI के अधिकारियों को भेजता हूँ। मैंने कहा मैं आज 2-3 दिन के लिए व्यस्त रहूँगा। 3 तारीख को मेरी यहाँ पे बैठ के उनसे चर्चा हुई। उनको भी कड़े शब्दों में मैंने कहा कि ये अब यहाँ पे नहीं बनेगा, कैसे भी आप समझिए। एक ही प्रोजेक्ट पे 2 टोल टैक्स नहीं लग सकते। उन्होंने कहा साहब एक जगह लेंगे तो दूसरी जगह नहीं लेंगे। मैंने कहा ये तो इसका मतलब और बढ़िया होगी बात आपकी। इसका मतलब जब एक जगह ले सकते हैं, दूसरे का औचित्य क्या है? मेरे ग्रामीण क्षेत्र को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में यदि टैक्स देना पड़ेगा तो मुझे तो बड़ा ख़राब लगा। मैंने कहा ये किसी कीमत पे अब तो मैं बनने नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप इसको लिख के दिए, मैंने लिख के दिया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है। और शाम को R.K. सुधांशु साहब से 4 बार मेरी बातचीत हो रही है लगातार। 11:53 पे, 12:11 पे, फिर दिन में 2 कुछ मिनट पे, फिर 4:14 पे। मैं टाइम बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम आपके उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। प्रकार से कल इन्होंने यहाँ पे एक घेराव का कार्यक्रम करा। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, कल मेरे OSD मिस्टर ताजिंदर सिंह नेगी के पिताजी की डेथ हुई। सबको पता था इस बात का, सोशल मीडिया में बड़ा सबको पता था। हमने यहाँ श्रद्धांजलि सभा भी रखी। मैं तो इनके जब आने की बात थी तो मैंने उस दिन कल तय किया था मुझे बाहर जाना। कल मैं बाहर नहीं गया। मैंने तय किया कि मैं यहीं बैठूंगा, देखते हैं क्या मेरे बारे में कहने वाले हैं। मेरे पास आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा, चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, बैठाऊंगा अपने साथ, असलियत बताऊंगा। लेकिन ये तो नौटंकी करनी थी। यदि मेरे यहाँ ताजिंदर सिंह नेगी के पिताजी का देहांत हुआ तो भैया लाशों की राजनीति करने वाले लोग कल फिर लाश की राजनीति कर रहे थे। कल स्थगित करते आप अपना ये कार्यक्रम, आप आ जाते। मैं आज भी यही था, मेरा कार्यालय कहीं जा नहीं रहा था। नैतिकता भी यही कहती है, मानवता भी यही कहती है, संवेदनशीलता भी यही कहती है कि कम से कम आपको एक दिन ये कार्यक्रम स्थगित करते आप। किसी के दुख दर्द में और उसमें उपहास उड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
इसीलिए जनता आज आपको बाहर करती है, क्योंकि आप संवेदनहीन हैं। आप झूठ का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, आप जनता को भ्रमित करने का सहारा लेते हैं। और आज वो कह रहे सर्वदलीय मंच, जिन लोगों का कोई आधार नहीं है उनके साथ मिलके यदि वो सर्वदलीय मंच उसको साबित करना चाह रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए 2022 में इनके सामने होने वाला क्या है। एक दूसरे की बैसाखी पे आप काम कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं, दूसरे की बैसाखी पे काम कर रहे हैं। और कौन लोग बैठे वहां जो अनेकों बार चुनाव हार चुके हैं।